नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 3 है क्लास 11 का। NCERT बुक से हमने पूरा लेसन समाप्त करा दिया है और ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने एक पार्ट इसका भी हमने पहले बना दिया है। तो ये क्वेश्चन की लिस्ट है, चाहे आप यहाँ से नोट कर लें, मैं एक एक करके कराता हूँ। तो देखिए, हमने 7 क्वेश्चन तक उस पहली वीडियो में कर दिए हैं। अब 7 से आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। भाई tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अब ये पूरा इक्वेशन या तो tan में चेंज होना चाहिए या sec में। अब होगा नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इन्हें साइन कॉस में चेंज कर लें। अब sec को क्या लिखेंगे आप, 1/cos, और ये स्क्वायर रूट 3। आप इसका एलसीएम लेंगे cos थीटा, यहाँ बचेगा आपका sin थीटा प्लस 1 इक्वल स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो sin थीटा प्लस 1 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 cos थीटा। अब sin थीटा को इस साइड ले जाएं आप, तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट 3 cos थीटा माइनस sin थीटा और इक्वल 1। इस टाइप के क्वेश्चन का हमने मेथड बताया था कि भाई ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल c होता है, या प्लस या माइनस कुछ भी। तो हम प्रत्येक पद को स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब a और b क्या है, a जैसे ये cos थीटा का कोफिशिएंट है, एक sin थीटा का कोफिशिएंट है, तो दोनों के गुणांकों का वर्गों का योग करके वर्गमूल ले लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्रत्येक पद को भाग करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। स्क्वायर रूट, अब a कितना है यहाँ पर, स्क्वायर रूट 3 है, तो a स्क्वायर प्लस, अब b कितना है यहाँ पर, -1 का स्क्वायर है। अब इक्वल कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा और प्लस 1, -1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही होगा, तो ये कितना आएगा आपका 4 और ये रह जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि 2 से प्रत्येक पद को डिवाइड कर दें आप, तो स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस हाफ और ये sin थीटा और इक्वल्स टू हाफ, इनकी 2 से हमने सभी को डिवाइड कर दिया। अब करते क्या हैं, cos थीटा के साथ जो भी वैल्यू है इसे cos में सोचते हैं कि ये कितने की है। तो ये cos 30 की है, तो 30 को आप π/6 लिखते हैं। ये क्या है, साइन के साथ है, तो साइन की वैल्यू सोचिए आप, तो ये sin थीटा है। अब ये हो गया हाफ। अब ये फॉर्मूला बन जाता है फिर cos a cos b माइनस sin a sin b, ये बना आपका cos a प्लस b बन जाएगा। अब इधर cos बना है तो इसे cos में ही सोचेंगे, तो ये cos 60 की वैल्यू है, यानी कि π/3 की। अब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा पढ़िए इसे, तो फॉर्मूला होता है आपका cos में थीटा इक्वल 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा के प्लेस पर तो ये आपका है ही, और 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा ये है। अब ये कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसे इधर ले जाएं आप, तो 2nπ प्लस माइनस π/3 और ये हो जाएगा आपका माइनस π/6। अब चाहे तो आंसर आप यहीं पर छोड़ दें, कंप्लीट हो गया, या फिर एक बार प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन ले लें, तो 2 आंसर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है 9th, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसे मैं करके दिखाता हूँ, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसे चेंज कर दें आप, कैसे, मतलब पूरी इक्वेशन को एक ही राशि में चेंज करते हैं, चाहे sec में हो, cos में हो, tan में, sin में, कहीं भी। तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं sin cos tan में, तो हम कोशिश करते हैं पूरी इक्वेशन को sin में बना लें, या tan में या cos में। तो ये बड़े आराम से 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर इधर आकर के माइनस होगा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, और ये इस तरीके से आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका बनेगा 1/2। तो ये 1/2 अब हम देखेंगे, लेकिन रुको, ये tan स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल 1 हो जाएगा। तो अब इसे माइनस करिए, तो ये क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा।
अब क्या करेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा है तो इसे 1 को आप ये समझ सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है। अब 1 किसकी वैल्यू है, 10 में π/4 की, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 π/4 स्क्वायर अपनी जगह लगा रहेगा। ये स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं हम, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले सभी इस तरीके से करेंगे आप। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अल्फा पढ़िए, तब फॉर्मूला होता है आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूले में एक बार यहाँ पर आपको नोट कर देता हूँ। अब अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है तो आपका फॉर्मूला बनता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। देखिए अच्छा क्लियर करने के लिए आपको पहले हमारे वीडियो देख लेना चाहिए जहाँ स्टार्टिंग हुई है। अगर नहीं देखें तो ये फॉर्मूले याद करिए आप। कॉस थीटा कॉस अल्फा होगा तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा, और अगर आपका टेन थीटा होगा टेन अल्फा तो आपका आएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और अगर आपका ऐसा होता है कि स्क्वायर में होते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा हो, अब टेन स्क्वायर थीटा हो चाहे, तो ये है। तो मतलब ये तीनों स्क्वायर में हों तो इनके लिए कंबाइंड एक ही फॉर्मूला लगेगा सबके लिए, n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा तब। तो चलिए अब हम करते हैं, आपका 10th क्वेश्चन है, 9th तो कंप्लीट हो गया है। 10th क्वेश्चन में है, आप पढ़ लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस हाफ। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। कॉमन सेंस है कि एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम लें तो ये आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 तो इधर चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम ये कर सकते हैं कि ये 1 को इसके साथ मिला लें। अब मिला क्या लें, हमें फॉर्मूले याद होते हैं, जितनी ज़्यादा उतना ही आप तेज़ी से सोच सकते हैं। मुझे पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, इतना सोचना है आपको। तो फॉर्मूले आप याद कर लें। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों का एक अलग वीडियो बना रखा है, तो पूरे फुल फॉर्मूले ही हैं, तो आप उनमें देख लें। तो कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बना। अब कॉस 2 थीटा इक्वल क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा लिख लो। अब कॉस 2 थीटा को इसके अपॉन में ले आइए, तो इससे क्या होगा, ये इधर तो 1 रह जाएगा, ये 10 बन गया आपका। तो 10 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये 10 बन गया है तो इसे 1 को 10 में ही सोचेंगे। तो ये किसका है वैल्यू, 10 45 की, यानी कि 10 π/4। अब फॉर्मूला लगेगा 10 वाला, अभी मैंने फॉर्मूले बताए हैं। 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये आपका बनेगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। इस 2 को इधर पहुंचा दें तो ये इस तरीके से लिख दें, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई n पाई/2 प्लस पाई/8 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 11th। तो 11th में आप पढ़ लें भाई। 11th क्वेश्चन है आपके सामने, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है। तो मैंने यहाँ नोट कर दिया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है आपका 4। अब देखिए मैंने कहा था कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पूरी इक्वेशन एक ही राशि में होनी चाहिए, यानी कि एक ही पद में होनी चाहिए। एक टर्म मतलब जैसे साइन है तो सभी जगह साइन हो, कॉस हो, ऐसे हो। तो मैं किसी को एक को चेंज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दें आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका। 3 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें आप, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 तो ये है ही, 3 को उस साइड आपको ले जाना पड़ेगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया 1,
4 को इसके अपॉन में ले जाइए तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1/4। अब जब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में ही सोचेंगे। ये 1/4 किसका स्क्वायर है? 1/2 का स्क्वायर है। इस तरीके से लिख दें। अब मान लीजिए 3/4 है, कभी इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर में चेंज करना है तो पहले स्क्वायर रूट लगाइए फिर स्क्वायर लगा दीजिए। मतलब ये हुआ कि देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो ऐसे लिखते हैं, आप किसी का भी बना सकते हैं। पहले स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर रूट देख लो सॉल्व जितना हो जाए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ का स्क्वायर है। अब हम हाफ सोचेंगे साइन में किसकी वैल्यू है, तो हाफ होती है साइन में 30 की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, साइन π/6। स्क्वायर अपनी जगह रहेगा ही। तो ये अभी ये फॉर्मूला हमने बताया जो फोर्थ वाला फॉर्मूला जो था, देखिए ये है। स्क्वायर में साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो चाहे कॉस हो टेन हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि π/6। तो ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12th है साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4। इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 12, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है हमें। क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन है यहाँ पर, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा आपका। अब क्या करें, 4 को इस साइड ही ले आए आप। तो 4 को इस साइड ले आइए, 4 साइन थीटा कॉस थीटा बना। ये मुझे दिख रहा है कि अगर ये क्या होता, भाई देखिए 1/4 था, पहले हमने साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब 4 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर पहले होता है तो माइनस कॉमन ले लें आप, तो ये बना आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बचा। 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। अब ये माइनस हम इधर पहुंचा देंगे। अब देखो 4 को ऐसे लिख लें आप, 4 को इस तरीके से लिख लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये इंटू 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी फॉर्मूला है ही। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। माइनस ये वाला मैंने इधर पहुंचा दिया। अब ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। तो साइन 2 थीटा बन गया है ये फॉर्मूला, और ये इक्वल्स टू -1 है। फिर पढ़िए, फिर फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इसे पढ़ेंगे आप 2 साइन ए कॉस ए। फिर साइन 2a का फॉर्मूला फिर बन गया, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला बनने का मतलब है ये, यानी कि a के प्लेस पर ये है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बना। अब -1 किसकी वैल्यू है साइन में, ये सोचना है हमें। देखिए -1 वैसे तो 1 होती है π/2 की, भाई 1 किसकी वैल्यू है, π/2 की, लेकिन यहाँ माइनस है। अब हमें देखेंगे कि साइन में माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, tan के अलावा tan और कॉट के अलावा सब निगेटिव। तो साइन इसमें आएगा। अब साइन इसमें आएगा जब ये क्वाड्रेंट इसमें बनता है पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई प्लस अल्फा कितना है हमारा, π/2 है। क्यों, -1 को हटा करके सोचिए, वो हमारा अल्फा होता है। अब इसमें अल्फा के प्लेस पर π/2 रख दें तो आपका ये वैल्यू बनेगी साइन 4 थीटा इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/2, ये बना। अब इसे हम टोटल कर लें, तो टोटल कर लीजिए। तो ये आपका बनेगा 2 एलसीएम लेंगे, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा साइन 3 π/2। अब सीधा हो गया, कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू आएगा आपका फॉर्मूला n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा। तो ये अब 4 इधर को ले जाए आप चाहें, तो थीटा इक्वल्स टू 1/4 n पाई और प्लस -1 की पावर n और 3 π/2, चाहे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है आपका ये 12th। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। तो 13th क्वेश्चन में क्या है, ये है tan 2 थीटा इक्वल
tan 2 थीटा इक्वल है tan 2 अपॉन थीटा, यह है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी tan इक्वल tan बना हुआ है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पढ़िए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा के प्लेस पर ये है। अब देखिए थीटा थोड़ा अजीब सा है, अब तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा कि अपॉन में थीटा हो, तो ये हमने इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम ले लें आप, तो ये बनेगा यहाँ पर n पाई थीटा और प्लस 2। अब इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा n पाई थीटा और प्लस 2। अब ये थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 घात, तो इसे सब इधर ले आए आप, तो n पाई थीटा और -2 इक्वल टू 0। अब वो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा ही करने वाला हूँ, a है 2 और b है -n पाई और c कितना है -2, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या। अब यहाँ x के प्लेस पर क्या है थीटा, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, तो वैल्यू रख दें बस। तो ये -b -n पाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस n पाई का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, और -4a कितना है आपका 2 है, तो 2 रख दें। c कितना है आपका -2 है, तो ये आ जाएगा -2 हो जाएगा, और अपॉन 2a है आपका 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया n पाई प्लस माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 और अपॉन 4। ये आपका इस तरीके का आंसर आएगा। तो ध्यान रखें कि इस तरीके का थीटा हो तो ऐसे ही होगा। अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लें, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, या ये है। अब ये और ये एक ही हैं, साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो यही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, कॉसेक थीटा और इक्वल 1 प्लस कॉट थीटा, तो साइन और कॉस में चेंज करें 1 अपॉन साइन थीटा और ये बनेगा आपका कॉस अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आपका बना कोसाइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। मैं सही से इधर को लिख लूँ इसे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये उसी मेथड का क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया था आपको, क्या a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल c हो या a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो क्या करते हैं, प्रत्येक पद को स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी करिए, a कितना है 1 है और b कितना है 1 है, यानी कि कॉस थीटा का जो गुणांक है कोफिशिएंट वो 1 है, साइन थीटा का भी गुणांक कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर 2 हो गया, तो स्क्वायर रूट 2 से हम डिवाइड करेंगे प्रत्येक पद को। तो प्रत्येक पद को हमने 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से। कॉस के साथ कॉस में सोचिए, ये वैल्यू कॉस 45 की है यानी कि पाई अपॉन 4 और ये कॉस थीटा, ये है साइन पाई अपॉन 4 और साइन थीटा और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन चुका है। इसे अब कॉस में ही सोचिए, तो ये कॉस 45 की वैल्यू है। अब ये क्या पढ़ेंगे आप, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये माइनस पाई अपॉन 4 इधर ले जाएंगे आप, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 और प्लस पाई अपॉन 4। अब या तो यहीं छोड़ दें या फिर मैंने कहा था कि एक बार प्लस साइन लें इसका और एक बार माइनस साइन लें, तो एक बार ये ले लिया हमने और एक बार लेंगे इसका साइन माइनस का, तो ये पाई अपॉन 4 और ये पहले से प्लस है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। 45 और 45 कितना होता है 90 होता है, तो 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2n पाई रह जाएगा। तो ये आपके दो आंसर आ गए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका 15। तो हमने ये 14 तक पहुंच गए, अब 15 पढ़ लें आप। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले। तो ये है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 2 है इधर। तो अब क्या करें भाई, 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये मुझे एक जैसे लग रहे हैं, तो इसे इधर ले जाएं आप। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक जैसे से मतलब है हमारा कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आने से क्या होगा, कोई फॉर्मूला बन जाएगा आपका। कैसे, 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको पता होगा ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख लें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये क्या बनाया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी फॉर्मूला रख दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा ही, मतलब साइन 2 थीटा का स्क्वायर था ना, तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला रख रहे हैं हम। अब ये क्या बना आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करो तो ये क्या बनेगा 4, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड उठा लाएं आप, तो ये हमने इस साइड को ले आए, तो ये आपका इधर हो जाएगा 0। कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लें तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार इसे 0 रखेंगे ही, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, तो एक बार इसे 0 रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये 0 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, ये होती है 0 कॉस 90 की, तो कॉस स्क्वायर 90 हो गया है। अब थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपका पूरा सही आंसर है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 इधर ले जाएं तो आपका ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा हाफ, तो इसे स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर में ही बनाइए। कैसे बनेगा, इसे लिख सकते हैं आप 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा आपका। तो अब ये किसकी वैल्यू है, साइन है, तो साइन में ही सोचिए, तो ये आपकी वैल्यू है साइन 45 की, यानी कि पाई अपॉन 4 की। स्क्वायर अपनी जगह रहेगा ही, तो स्क्वायर में हमने फॉर्मूले बता दिए कि सभी के लिए यही लगते हैं एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लें आप, ये है 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। मैं यहाँ पर ये 16 नोट कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8, तो ये बनेगा आपका। अब देखिए ये ऐसा अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब क्या करें, पूरे इस इक्वेशन को साइन कॉस में चेंज करके देख लें आप। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर और इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, क्यों कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर और इक्वल टू 8। तो ये क्या बचा, ऊपर 1 बचेगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 बचा। इधर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हमारा इस तरीके से लिख लें आप 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये मैं जानता हूँ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ, अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए लिख लिया, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 2 8, तो ये एडजस्ट कर दिया हमने। ये कोई फॉर्मूला बन चुका है आपका, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का है। अब ये 1 है, 2 को इधर ले जाएं आप, तो ये बना आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये 1 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, अब इधर भी हम स्क्वायर में ही सोचेंगे, तो ये क्या होगा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। अब ये साइन में इसकी वैल्यू सोचिए, साइन 45 है, तो ये आपका बना साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 45, यानी कि 45 की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, पाई अपॉन 4। अब ये क्या फॉर्मूला वही लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, तो एन पाई प्लस माइनस एल्फा ये लग गया। अब 2 यहाँ पर है तो इस साइड को कर दें, एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4। अब चाहे तो आप हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस माइनस पाई अपॉन 8, तो
तो ये आपका फाइनल हो गया इस तरीके से। तो आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट समाप्त हो गई है। अब हम आगे से यानी कि अब लेसन नंबर 1 से आपका स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, जिससे कि आपका सिलेबस घर बैठे ही हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अच्छा लगता है कि इससे आपका भला हो सकता है, आपका कोर्स हो सकता है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास समय से वीडियो पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।